अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ नकीब शिनवारी एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। और आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे OLX के बारे में। OLX में कितने स्कैम होते हैं, कितने लोगों के साथ हो चुका है, इन सब के बारे में आपसे डिटेल में बात करूंगा कि अगर आप OLX पे मोबाइल लेना चाह रहे हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को वॉच कीजिएगा, उसके बाद OLX से मोबाइल बाय कीजिएगा। तो अगर आप अगर आप कोई भी मोबाइल फ़ोन लेना चाह रहे हैं या आप बॉक्स वाला पीस लेना चाह रहे हैं, आप यूज़ वाला लेना चाह रहे हैं, वैसे तो OLX में यूज़ ही पीस मिलते हैं, लेकिन अगर आप यूज़ फ़ोन भी लेना चाह रहे हैं तो जो स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आप हमेशा से उसी तरह चेक करेंगे जिस तरह से जो मैं आपको आज से बताने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को आप पूरी वॉच कीजिएगा ताकि आप कोई भी पार्ट मिस भी नहीं कीजिएगा, ताकि आपको बाद में मसला क्रिएट हो। सबसे पहले हम बात करेंगे DVS के बारे में। DVS होता क्या है? DVS PTA की एक वेबसाइट है जिसके थ्रू हम मोबाइल को चेक करते हैं कि PTA से अप्रूव है या नहीं है। अगर अप्रूव है तो उसको किस तरह से चेक करें, अप्रूव नहीं है तो उसको किस तरह से चेक करें। अगर बाज़ों का लोग मोबाइल लेने जाते हैं लेकिन उनको DVS का पता नहीं हो तो सिंपली वो बॉक्स के ऊपर PTA का जो है एक लिखा होता है स्टिकर, तो आप उसको भी ना देखिएगा, क्योंकि लाजमी नहीं है कि अगर PTA का स्टिकर लगाओ तो ही वो PTA अप्रूव है। नहीं, ऐसा नहीं करना। आप सिंपली आप इस सामने पेज पे भी देख सकते हैं कि किस तरह से आप प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में आप DVS लिखेंगे, ये डिवाइस वेरिफिकेशन सिस्टम होता है। आप इसके ऊपर जाएंगे, इसको डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसके ऊपर दो तरह के जो है आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक जो है आप सिंपली 14 डिजिट्स का IME नंबर जो है इसमें इंटर कर सकते हैं जो फ़ोन आप बाय कर रहे हैं। दूसरा तरीका है इसके ऊपर स्कैन करने का। आप सिंपली अगर मोबाइल अगर स्कैन का वो IME नंबर के नीचे इसको स्कैन भी कर सकते हैं आप आराम से। उसको स्कैन का ऑप्शन आएगा, उसको स्कैन कीजिएगा ताकि आपको वहाँ से भी पता चलेगा। अगर अप्रूव होगा तो एक राइट डाउन का जो ऑप्शन आएगा, अगर क्रॉस का ऑप्शन आएगा तो इट्स मीन को वो PTA से रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये चीज़ें जो आपको बता रहा हूँ इसको बहुत काम की, इसको जहन में बिठा लीजिएगा। दूसरी बात, अगर आप OLX से मोबाइल ले रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि आप करंट लोकेशन जो है ना करंट लोकेशन यूज़ करें, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है OLX पे अगर आप डाउनलोड भी करते हैं उस वक्त आपका करंट लोकेशन नहीं आ रहा होता है, जिस वजह से आपको करीबी लोग जो है ना आपसे इंकरेज नहीं कर सकते हैं। मतलब लोकेशन कराची का आ रहा होगा लेकिन इतना दूर आ रहा होगा कि आपको करीबी जो लोग हैं जो मोबाइल बेचना चाह रहे हैं उनका आपको पता नहीं लगेगा। और सिंपली आप जो OLX पर जाएंगे, आप करंट लोकेशन है उसको करंट लोकेशन को आप ऑन करेंगे तो आपके जो भी करीबी एरियाज़ हैं उसमें आपको फ़ोन जो है देखने को मिलेंगे और आप आसानी से जा भी सकते हैं उसके पास और आसानी से आप फ़ोन बाय कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड स्टेप पे हम आते हैं। आजकल पैच अप्रूव वाला सिस्टम बहुत ज़्यादा आ चुका है मार्केट में, तो उसके ऊपर मैं एक अलग से डिटेल में वीडियो बताऊंगा। आप सिंपली इतना समझ लीजिए कि अगर आपके पास एक DVS सिस्टम है जो मैं आपको बता रहा हूँ पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी से, अगर आप PTA का जो जिस तरह से मैंने अभी आपको फर्स्ट में ही आपको तरीका बताया कि आप किस तरह से स्कैन कर सकते हैं। बिलफर्ज अगर आप किट भी लेने जाते हैं, जैसे सैमसंग की किट हो गई या कोई दूसरा फ़ोन हो गया जो किट में होता है, उसको अगर ओरिजिनल अप्रूव है तो उसको किस तरह से चेक करें। अगर ओरिजिनल प्रूफ है, बिलफर्ज अगर मैं आपको Oppo F15 की बात करता हूँ, Oppo F15 अगर वो किट में है, अगर इसके साथ बॉक्स नहीं है और तो उसका अप्रूव किस तरह से चेक करना है, हाँ ये पैच अप्रूव है या नहीं है या ओरिजिनल अप्रूव है। अगर पैच अप्रूव होगा तो उसके ऊपर कोई और IME वगैरह जो है ना उसके ऊपर लगी होगी। अगर ओरिजिनल अप्रूव होगा तो उसमें जो आपके हाथ में सेल फोन है तो वही आपको जो है दिख जाएगा। इसके ऊपर मैं एक पूरी डिटेल वीडियो बताऊंगा तो वो आपको देख लीजिएगा, वो दूसरी वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है, अच्छा तीसरे स्टेप पर आते हैं कि स्कैम बहुत ज़्यादा तरीके हैं। ये आजकल जो है ना बहुत लोगों के साथ हो चुका है, मेरे दोस्तों के साथ भी हो चुका है। जैसे आप मोबाइल लेते हैं, जैसे मतलब अभी कराची के लोकेशन में अब जैसे आपने मोबाइल ले रहे हैं, एक OnePlus का सेल फ़ोन है जैसे आप ले रहे हैं, ठीक है, वो आपका करीबी एरिया नहीं है, मतलब गुलशन का एरिया या कोई और एरिया आप लगा लेना, वहाँ का एरिया हो
तो आप कांटेक्ट करते हैं, रब्ता करते हैं, उसने लोकेशन भी कराची का दिया होता है, उसमें एड्रेस भी कराची का दिया होता है। जब आप फ़ोन पे रब्ता करते हैं बंदा पंजाब का निकल आता है। भाई क्यों पंजाब, लोकेशन तो आपने कराची की दी हुई है, हो आप पंजाब में। फिर वो गिले बहाने ढूंढते, वो कहते हैं कि भाई मैं तो पंजाब में हूँ इस वक्त, लेकिन मैं तो लोकेशन कराची की डाली है। लेकिन आप एक काम करें, अगर आपको मोबाइल लेना है, मैं इस प्राइस पे दे रहा हूँ, अगर आपको समझ में आ रहा है। और दूसरी बात, वो इतने बड़े स्कैमर्स होते हैं कि अगर जैसे एक मोबाइल है, जैसे वीवो का S1 है, एक अंदाजे के हिसाब से 25-30,000 अराउंड में मिलता है, तो ये वहाँ पे 20,000 21,000 लिख लेते हैं। तो अगला बंदा अट्रैक्शन में आ जाता है कि यार ये मैं जो मोबाइल है तो उसको बहुत कम कीमत है, और वारंटी भी लिखी हुई है, हर चीज़ तो साथ लिखी हुई है। लेकिन वो बंदा होता कराची में नहीं है, कराची से आउट होता है, वो आपको सिंपली बोलता है कि आप जो है ना मैं जो है ना जो यहाँ से मोबाइल ईजी पैसा से वो करूँगा, मतलब आपको दूसरी ऑनलाइन वगैरह उससे मैं आपको भेजूँगा, आप मुझे कम से कम 1000 रुपीज़ जो है ना वो आप मुझे कर दें, ताकि मैं जो है ना आगे का प्रोसेस कर सकूँ, मतलब कुरियर वगैरह से आगे से जिस तरीके से भी आपको भेजने उस तरीके से भेज सकूँ। तो आपके जहन में भी एक ही बात आती है कि यार इसने 5,000 या 10,000 नहीं मांगे, इसने सिर्फ 1,000 रुपये ही मांगे, तो 1,000 रुपये मैं कर देता हूँ, मुझे आगे जो है फर्दर प्रोसेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है, वो हज़ार करके इस तरह से 50 और 100 लोगों को बेवकूफ़ बना चुका होता है। तो प्लीज़ इस चीज़ से दूर रहिएगा। अगर आपको इस तरह से अगर कोई करता है और अगर आपको बोलता है कि मैं आउट ऑफ सिटी हूँ या मैं यहाँ फलाना जगह हूँ, तो प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि ये 1000 रुपीज़ करके भी बहुत सारा हिसाब किताब बन जाता है। तो इस चीज़ से जो है ना आप दूर रहेगा। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे आप एक मोबाइल फ़ोन है जो भी है, ये वैसे मैं OLX वगैरह पे लोगों की बुराई नहीं कर रहा। स्कैमर्स जो होते हैं, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं मासूम लोग जो अपना मोबाइल वगैरह बेचने आते हैं, उनको होता है मोबाइल फ़ोन वगैरह बेच लेते हैं, सही मोबाइल भी होते हैं, अच्छे मोबाइल भी होते हैं, हर चीज़। लेकिन बीच में जो फ्रॉड वगैरह घुस जाता है ना, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो एक नॉर्मल बंदे को भी अपने उससे निकाल देता है। तो ये चीज़ें मैं उनके लिए बता रहा हूँ, ये तो स्कैमर्स के ऊपर बात कर रहा हूँ ना। अब नॉर्मल बंदा तो आप OLX पे आप अपना ऐड डाल भी सकते हैं, आपसे लोग रब्ता भी कर सकते हैं, आप बहुत सारे लोग आपसे रब्ता कर सकते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त स्कैमर्स की, कि आपके साथ धोखा होंगे, तो धोखे मतलब किस तरीके से आपके साथ धोखे होंगे, इस धोखे के ऊपर भी बात कर रहा हूँ। तो इन चीज़ों से मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा था। और अभी आगे मज़ीद बता रहा हूँ कि अगर जैसे अगर एक बंदा मोबाइल फ़ोन आपको बेचता है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन के ऊपर जेली लगी हुई है, फ्रंट पे भी प्रोटेक्टर लगा हुआ है, आजकल मैट प्रोटेक्टर बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर उसमें डिस्प्ले चेंज हो, उसमें पता नहीं चलता, वो ब्लैकिश होता है। जैसे अगर आप ब्लैक फ़ोन उसके ऊपर ब्लैक लगा लेते हैं तो और बैक पे जेली लगा लेते हैं, तो कोशिश कीजिएगा, अगर आपने हर चीज़ डन कर ली, सौदा डन कर ली, डन करने से पहले आप इनको बोल दें कि भाई मैं इसकी जो है ना बैक जेली उतारूँगा और प्रोटेक्टर उतारूँगा। अगर प्रोटेक्टर उतारेंगे, क्योंकि उसमें अगर डिस्प्ले चेंज भी होगा ना, तो कलर से आपको पता लग जाएगा कि के कलर जो है ना फेड होंगे, तो कलर से भी पता लग जाएगा। अगर आप बैक उतारेंगे तो अगर आउट ऑफ डिस्प्ले से अगर लाइट निकल के आ रही होती तो भी आपको पता चल जाएगा कि इसका जो है डिस्प्ले वगैरह जो है वो जो चेंज हो चुका है, ठीक है। और आगे मज़ीद मैंने यहाँ स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, तो आपको उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर किसी टॉपिक पे बात कर रहा हूँ तो किसी और रास्ते से निकल जाता हूँ, तो फिर वो बाद में थोड़ा सा मुश्किल हो जाते हैं, जब भी मुझे देखना पड़ता है। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि आप यूज़ मोबाइल ले रहे हो और फ्रंट के अंदर डस्ट हो, तो ठीक है, वो मोबाइल जो है ना बेसिकली उसका पैनल चेंज होता है। अब मैं हर वीडियो में आपको बताता रहा हूँ, जिस मोबाइल के अंदर कैमरे के अंदर डस्ट होगा उसका पैनल चेंज होगा। सिंपली आप, क्योंकि उसमें एयर आ रही होती है, स्पीकर के थ्रू एयर आ रही होती है, मतलब डस्ट वगैरह जाती है तो वो उसको भर देता है। और इस तरह से वैसे कंपनी का होता नहीं है, वो बाकायदा रबर रिबन वगैरह ये हर चीज़ लगा होती है, जिसके साथ डस्ट नहीं आती। जब खुल के आ जाते हैं तो उसकी पैकिंग उस तरह से नहीं होती। तो नंबर 6 स्टेप मैंने ये आपको ये बता दिया। इसके अलावा आगे मज़ीद बढ़ते हैं और मज़ीद आपको बताते हैं कि आगे। अच्छा, पेमेंट के ऊपर बात करते हैं। जैसे अगर आप मोबाइल आपने बेच दिया, सोल्ड कर दिया, आपको पेमेंट जो मिल रही है, अगर आपको 5000 के भी नोट मिल रहे हैं तो आप उसको पूरा चेक कर लीजिएगा कि यार ये नोट जो मैं ले रहा हूँ ये ओरिजिनल है नहीं। ये बाज़ औक़ात ऐसे हो जाता है,
कहीं ना कहीं तो एक बंदा टकरा जाता है जो उल्टा सीधा होते हैं स्कैमर का कोई वो नहीं होता, वो किसी तरह से भी आपके ऊपर अटैक कर सकता है। अगर पेमेंट के ऊपर जैसे अगर आप बात करूं तो मैं अगर आपको जाली नोट देते हैं तो जाली नोट को किस तरह से चेक करना है, तो उसके ऊपर आप कलर भी छोड़ता है, जो ओरिजिनल वो होता है क्या नाम है नोट होता है वो कलर छोड़ देता है, उसका भी आप चेक कर सकते हैं। इसमें बाकायदा सिल्वर पट्टी आ रही होती है, उसको भी इस तरह से आप चेक कर सकते हो। जो ओरिजिनल फ़ोन होते हैं वो जो ओरिजिनल पेमेंट होती है ना, आप पूरा उसको चेक कीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं लोकेशन के ऊपर। अगर आपको अपना मोबाइल बेचना है, ठीक है, तो आप लाजमी है आपके ऊपर कि आप जो है ना जैसे आप बिलफर्ज करें मेरा गुलशन का एरिया है, मैं आगे उसको इतना करीबी एरिया बता दूं कि ना उसके लिए मुश्किल हो ना मेरे लिए जाना मुश्किल हो। आप ऐसा ना हो किसी और की लोकेशन पे आप खुद मोबाइल फ़ोन देने जाए, ऐसा कभी हरगिज़ जो है ये स्टेप मत उठाइएगा, क्योंकि इसमें आपका ही नुकसान है। तो जब भी आप मोबाइल बेचने की कोशिश करें, पहले तो अपने घर के पास ही आप बुला सकते हैं। अगर आपकी सोसाइटी वगैरह जो भी है आपकी करीबी जगह है उस पर बुला सकते हैं, वो आपका सेल फ़ोन देख लेगा, आप मुतमईन होगा ठीक है, नहीं लेना ठीक है, अगर लेना होगा तो भी ठीक है। तो ये चीज़ें जहन में रख लीजिएगा। अपनी लोकेशन पर बुलाएं, आप ख़ुद नहीं जाए किसी की लोकेशन पे। और पेमेंट का भी मैंने उस तरह से आपको बता दिया कि आप ओरिजिनल पेमेंट किस तरह से चेक करनी है, स्कैमर्स वगैरह से किस तरह से बचेंगे। तो गाइज़ बहुत काम की वीडियो बताई है आपको। अगर इतनी बातें सुनने के बाद भी आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और इससे हम लेटेस्ट वीडियोस जो है ना वो मार्केट में लॉन्च करते हैं और आपको बताते हैं। क्योंकि हमें पता होता है प्रोफेशनल तरीके से, हम पता होता है हर चीज़ का डिटेल वाइज हमें पता होता है कि लोगों के साथ हो चुका है, क्योंकि हम मार्केट में होते हैं, हमें आइडियाज़ होते हैं, लोगों के आइडियाज़ हमें शेयर करते हैं, हमें पता चलता है, वही आइडियाज़ जो है ना आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आपको लॉस ना हो। तो गाइज़ आज की वीडियो के लिए इतना ही। अपने दोस्त नकीब शिनवारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।